ऊंचे सुर। अच्छा, ये शब्द सुनते ही क्या गले में एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि ऊंचे सुर लगाते हुए आवाज फट जाती है या गला थक जाता है। तो सुनिए, ये सिर्फ किसी एक के साथ नहीं होता, और सबसे अच्छी खबर ये है कि इसका टैलेंट से कोई लेना देना है ही नहीं। जी हाँ, ये सिर्फ सही टेक्निक की बात है, और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। जरा ये नंबर देखिए, 90%। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। इसका मतलब है कि 10 में से 9 लोग ऊंचे सुर लगाते वक्त एक ही गलती दोहरा रहे हैं। मतलब वो गलत टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं, गले पर जोर डालना, उसे भींचना, और नतीजा वही, एक दबी हुई स्ट्रेन्ड आवाज। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, आखिर ये आम गलतियां हैं क्या, जो लगभग हम सब कर रहे हैं? और उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी सवाल, इन्हें ठीक कैसे किया जाए? चलिए फिर एक एक करके इन गलतियों की परतें हटाते हैं और इनका हल ढूंढते हैं। तो सबसे पहले चलिए उस एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं जो शायद ऊंचे सुरों और हमारे बीच एक दीवार की तरह खड़ी है। देखिए, सबसे बड़ा मिथ क्या है? यही कि ऊंचा गाने के लिए ज्यादा जोर लगाना पड़ता है, ज्यादा ताकत। पर सच सच तो इसके बिल्कुल उल्टा है। ये ताकत का खेल है ही नहीं, ये तो टेक्निक का खेल है। सही टेक्निक से आवाज में तनाव नहीं बल्कि एक आजादी आती है, और स्टैमिना घटता नहीं उल्टा बढ़ जाता है। तो चलिए बात करते हैं गलती नंबर 1 की, और ये शायद सबसे सबसे आम गलती है, गले से जोर लगाना। जब गले से धक्का दिया जाता है ना, तो आवाज एक चीख जैसी लगती है, सुर कांपने लगते हैं, और गला तो बस मिनटों में जवाब दे देता है। अब इसकी जगह जरा सोचिए कि आवाज पेट से आ रही सांस के एक मजबूत पिलर पर टिकी हुई है। बस यही है डायफ्राम का सपोर्ट, और यही वो चीज है जो आवाज को कंट्रोल और आजादी दोनों एक साथ देती है। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, आवाज को पुश नहीं करना है, उसे रिलीज करना है, उसे बहने देना है, उसे अपनी सांस पर मानो तैरने देना है। हाँ, इस एहसास को पकड़ने में थोड़ा वक्त लग सकता है, पर यकीन मानिए, मंजिल का सही रास्ता यही है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी गलती पर, जो सीधे सीधे हमारी सांस के इस्तेमाल से जुड़ी है। यहाँ भी एक और गलतफहमी है। लोगों को लगता है ऊंचे सुर मतलब ढेर सारी सांस। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत ज्यादा हवा आवाज को मजबूत नहीं बल्कि कमजोर और बेदम बना देती है, बिल्कुल उस कागज की तरह जो हवा में लड़खड़ाता है। सही तरीका क्या है? एक कंट्रोल्ड, एक स्टेडी एयर फ्लो, जो आवाज को एक ठोस फाउंडेशन दे। इसे महसूस करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। ऊ या ए जैसे किसी भी वावल साउंड पर ये सोचकर हवा बाहर छोड़ें कि वो एक पतली सीधी सी लाइन में जा रही है। बस उस कंट्रोल को फील करने की कोशिश कीजिए। बस यही वो एहसास है जिसकी हम बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरी गलती की, और ये गलती जानते हैं सिर्फ गले की नहीं है, ये दिमाग की भी है। ये है तैयारी की कमी और ऊंचे सुरों का डर, एक ऐसी चीज जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। होता क्या है कि ज्यादातर लोग अपनी रोज की बोलने वाली आवाज, जिसे चेस्ट वॉइस कहते हैं, उसी को जबरदस्ती ऊपर खींचने की कोशिश करते हैं। सोचिए, जैसे कोई एक भारी बक्से को सीढ़ियों पर घसीट रहा हो। नतीजा क्या होगा? आवाज क्रैक हो जाएगी। इसका सल्यूशन है मिक्स वॉइस, एक ऐसी आवाज जो हल्की है, खुली हुई है, और जो हमें अगले सुर तक बड़े आराम से ले जाती है। तो आखिर ये मिक्स वॉइस है क्या भला? ये आपकी भारी चेस्ट वॉइस और हल्की हेड वॉइस का एक बहुत ही स्मार्ट ब्लेंड है। इसे बिल्कुल कार के गियर की तरह समझिए, जो गाड़ी को बिना कोई झटका दिए हाई स्पीड पर ले जाता है। ये वही ब्रिज है जो गायकी को एकदम स्मूथ बनाता है। अच्छा, बिना वार्म अप के ऊंचे सुर लगाने की कोशिश करना जानते कैसा है? बिल्कुल वैसा जैसे कोई एथलीट बिना स्ट्रेचिंग के 100 मीटर की रेस दौड़ने चला जाए। चोट तो लगेगी ही। बस 5 से 10 मिनट की हमिंग, लिप ट्रिल्स या फिर धीमी गति से सरगम, ये आपके वोकल कॉर्ड्स को जगा देती हैं, उन्हें आगे के लिए तैयार करती हैं। और फिर आता है सबसे बड़ा दुश्मन, डर। वो दिमाग में आने वाली एक छोटी सी आवाज जो ऊंचा सुर आने से ठीक पहले कानों में कहती है, ये सुर नहीं लगेगा। ये सिर्फ एक ख्याल नहीं है, ये डर सच में लिटरली गले की मसल्स को टाइट कर देता है, और सुर को तो ये पैदा होने से पहले ही खत्म कर देता है। तो इस दिमागी गांठ को खोलने का रास्ता शरीर से होकर गुजरता है। अपने जबड़े को, अपने कंधों को ढीला छोड़िए, एक गहरी सांस लीजिए, और बस इमेजिन कीजिए कि आवाज को ऊपर की ओर धक्का नहीं दिया जा रहा, बल्कि वो एक पंख की तरह हवा में तैर रही है,
दिमाग में ये तस्वीर बदलना ही पूरा खेल बदल देता है। तो चलिए इन सारी बातों को एक साथ जोड़ते हैं। ऊंचे सुरों पर महारत हासिल करने का वो सीधा साधा सिंपल सा फॉर्मूला आखिर है क्या? ये रहा वो 5 स्टेप फॉर्मूला। इसे आज से ही अपनाना है। स्टेप 1, पेट से, डायफ्रम से गहरी सांस। स्टेप 2, गला एकदम रिलैक्स्ड, कोई टेंशन नहीं। स्टेप 3, चेहरे पर हल्की सी स्माइल, इससे गले के अंदर स्पेस बनती है। स्टेप 4, आवाज को ऊपर प्लेस करें, पुश नहीं। और सबसे जरूरी स्टेप 5, रोज सिर्फ 15-20 मिनट की प्रैक्टिस। और सबसे मजे की बात जानते हैं क्या है? इसके लिए महीनों तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। अगर इन स्टेप्स को रोज फॉलो किया जाए तो सिर्फ 7 से 15 दिनों में ही एक साफ फर्क महसूस होने लगेगा। बस याद रखिए, कंसिस्टेंसी इज द की। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये इक्वेशन है, ताकत इज नॉट इक्वल टू ऊंचा सुर। इस एक गलत फहमी को आज अभी दिमाग से निकाल फेंकना है। तो फिर असली फॉर्मूला क्या है? वो ये है, सही टेक्निक, सांस पर कंट्रोल और खुद पर कॉन्फिडेंस। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिलती हैं, तब ऊंचे सुर बिना किसी मशक्कत के खूबसूरती से लगते हैं। और हमेशा याद रखिए, ये कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जिसे कोई भी सीख सकता है।